मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमने हमारे लास्ट में मेजरमेंट ऑफ जो हमारी स्पीड थी उसके बारे में किया था। स्पीड में हमने क्या किया था, एक जो है पहले डिस्टेंस कर दिया था, उसके अंदर जो जो कम टाइम लेता है उससे ज़्यादा स्पीड से कहा। सेकंड क्या किया, एक टाइम ले लिया डिफरेंस और उसमें जो ज़्यादा मीटर लेता है उसके लिए किया। तो हम करेंगे कि कैसे हम टाइम मेजर करते हैं। किसी भी टाइम को मेजर करने के लिए हम कैसे टाइम को देखते हैं, जैसे कि हमारी वॉच है, सन है, सीजन है, अलग अलग तरीके से हम हमारे टाइम से वो देखते हैं। सो इफ यू डिड नॉट हैव क्लॉक, हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम इज टुडे इट इज? हैव यू एवर वंडर how elder call tell the approximate time of the day by looking at the shadow? अगर जो शेडो है वहां पे सन के ऊपर शेडो है, शेडो जहां पे भी गिरती है वहां के ऊपर से वो अंदाजा लगा दे सकते हैं 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, कितना बजा या बजा बजा कुछ नहीं, कितने बजे, वो इस तरह बात करते हैं। एल्डर है, कभी पहले क्लॉक नहीं होती थी, तब वो सिर्फ और सिर्फ अपनी शैडो के ऊपर से कितने बजे वो कर लेंगे। पहले के जमाने के लोग रात को काम नहीं करते थे क्योंकि लाइट नहीं थी, क्लॉक नहीं थी, कुछ नहीं था। रात को वो 7 बजे सो ही जाता था। क्यों? क्योंकि उनके पास और कोई चारा ही नहीं था, कोई दूसरा सोर्स ही नहीं था। इसीलिए सुबह जल्दी उठते सन के साथ और रात को सन के साथ ही सो जाते थे। ठंडी में जा जल्दी, गर्मी में जा थोड़े देर से, वो सन के ऊपर ही पूरा क्या करते थे, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट थे। तो अब ये हाउ यू मेजर द इनवरल ऑफ द मंथ एंड ईयर। अब कभी कभी मंथ है वो कैसे करेंगे, पूनम टू फुल मून। अब मंथ है जो वो कैसे करते थे, उनके पास थी मून है, एक फुल मून से दूसरे फुल मून तक एक मंथ। देन सीजन, एक ठंडी की सीजन से दूसरी की ठंडी की सीजन आएगी तब तक एक ईयर। वो इस तरह अप्रोक्सीमेट लेते थे, वो एग्जैक्ट नहीं होता था पर अप्रोक्सीमेटली सही होता था। Our ancestors noticed that many events nature repeat themselves after definite interval time. अब बहुत ही सारे नेचर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठंडी आती है दिसंबर में। अब वो लास्ट ईयर देखेंगे तो भी दिसंबर में ठंडी थी, इसके लास्ट ईयर देखेंगे तो भी दिसंबर में ठंडी थी। तो ये सारे थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद सेम टू सेम सीजन, सेम टू सेम चीजें आती है। वैसे ही देखो, तुम लोग दोपहर में देखोगे तो तुम्हारा शेडो पूरे का पूरा तुम्हारे नीचे होगा, रात को देखोगे तो, शाम को देखोगे तो तुम्हारा शेडो होगा तुम्हारे आगे होगा, सुबह देखोगे तुम्हारे पीछे होगा। तो उसके ऊपर से हम अंदाजा लगा सकते थे कि कितना टाइम हुआ है। They found that the sunrise every day in a morning, the time of between one sunrise and the coldest day. एक जो पूरा सनराइज हुआ वापस से सनराइज होता था उसे कहते थे वन डे। सिमिलरली मंथ was measured from the new moon that the next, as was the fixed and the time was given by earth, complete one resolution of the sun. एक वन ईयर का एक सीजन पूरा रिपोर्ट होता था तो वो वन ईयर कहलाता था। Often we needed the measurement, the interval of time which shorter than the day. Clock was, watch was for a most common time of measuring device. Have you ever wondered how clock and watch measure the time? कोई भी वॉच है, क्लॉक है, कैसे मेजर करती थी? The working of clock is rather complex, but all them make use some periodic motion. वो सारी पीरियोडिक मोशन मीन्स कि एक के बाद एक वापस आना, वो एक ही टाइम पर एक ही बार वापस आना। जैसे पेंडुलम होता है, एक सेकेंड में वापस आता है, तो इसे कहेंगे पीरियोडिक मोशन। सो वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज अ सिंपल पेंडुलम जो क्लॉक के नीचे दिख रहा है उसे कहेंगे पेंडुलम। यहाँ पे वॉल क्लॉक है, टेबल क्लॉक है और ये हमारी डिजिटल क्लॉक है। ये हमारा पेंडुलम है। पेंडुलम में यहाँ पे बीच में एक ऑपोजिशन है, पहले बी की तरफ जाएगा, फिर बाद जीरो पर आएगा, फिर ए की तरफ जाएगा। तो a simple pendulum consists of the small metallic bar and the piece of stone. एक metallic bar होगी, उसके नीचे एक piece of stone होगा। Then sign of the thread. Metallic ball is the bob of the pendulum. उसे क्या कहेंगे? Bob of the pendulum. Show the pendulum at the rest of position when the bob of pendulum is released. After this, light of one side begin to move. And
from the fro. Motion of simple pendulum is example of periodic or the oscillation motion. पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं या कैसे कहते हैं ओसिलेशन। जो पेंडुलम एक के बाद ऊपर आता है उसे ओसिलेशन कहेंगे, एक ओसिलेशन। सो ओसिलेशन कहेंगे। द पेंडुलम इज सेड हैव बी कंप्लीट वन ऑसिलेशन then bob starting to means position O। अब पोजीशन O से स्टार्ट करेंगे, फिर B तक जाएगा, फिर पास और 0 पर आएगा, फिर A तक आएगा और वापस 0 तक आएगा। ये पूरा का पूरा एक ऑसिलेशन हुआ। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे B पर जाएगा, पहले O पर जाएगा, फिर B पर, देन A पर, फिर वापस O पर। जो पोजीशन में था वही पोजीशन में वापस आया, मीन्स के दैट कॉल वन ऑसिलेशन। To the A to B and back to O. This pendulum is complete one oscillation. Its bob moves from the one extreme position to another extreme position, back that portion, and this pendulum complete the time period. Oscillation is called time period. Then 13.2, set up the simple pendulum as a shown in figure with thread licensing needs a meter. Switch off the fan nearly and let the bob of the pendulum come off the rest and means position. Mark the measure position, bob of the floor and below and follow the measurement of time period. क्या करेंगे? एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम देखा गया वो देखेंगे। स्टॉप वॉच इज नॉट अवेलेबल। अगर आपके पास स्टॉप वॉच नहीं अवेलेबल है तो डिजिटल वॉच या यूज कर सकते हैं। स्लाइड वन साइड। Make sure that the string attached with the bob and taunt with the display. None release the bob and this is display position. Remember the bob is not pushed when it is released and this is the note time and the clock. अब तुम लोगों को क्या करना है, एक बार है ना छोड़ना है, पूरा ऑसिलेशन गिनना है, टाइम देखना है, फिर ऑसिलेशन गिनना है, टाइम देखना है, ऐसे रिपीटेशन करना है, देखना है। तुम लोगों को पता चलेगा कि 10 ऑसिलेशन के लिए 20 सेकंड हो रहे हैं, वापस 10 ऑसिलेशन के लिए 20 सेकंड हो रहे हैं, वापस 1 ऑसिलेशन के लिए 20 सेकंड हो रहे हैं। तो सेकंड है वो भी सेम आएंगे, ऑसिलेशन भी सेम आएंगे। मींस कि ये एक पीरियोडिक, जितना टाइम वो पहले ऑसिलेशन के लिए रह रहे थे उतना ही टाइम वापस ऑसिलेशन कराएंगे तो इतना ही लेंगे। Record your observation. Table number first observation show just same of your observation could be different from the repeat the activity. Find that observation by divided taken time 10 oscillation to divide get time this oscillation of time period. पेंडुलम कैसे करेंगे? 20 ऑसिलेशन करेंगे, बीच में लेंगे एक पूरा हो जाएगा, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 ऑसिलेशन के बाद कितना टाइम होता है, देन 20 ऑसिलेशन के बाद कितना टाइम होता है ये देखना है। Note the slight change in initial displacement does not affect the time period of your pendulum. क्या करेंगे? जो हमारे इनिशियल स्टेज है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। Nowadays use clock watches is an electric circuit with the one and more. अब हमारी वॉचेस है, पहले पेंडुलम से चलती थी, अब हमारी वॉचेस है वो इलेक्ट्रिक सर्किट से चलती है। टाइम पीरियड ऐसे ही जान करेंगे, पहले कितने ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम चाहिए, देन देखना है। Cell that is clock are called quartz clock and time measured by quartz clock is such more accurate than the clock is available in earlier. अब हमारी जो क्वार्ट्स वॉच है, डिजिटल वॉच है, वो सारी की सारी, पहले जो हम क्लॉक वॉल क्लॉक लेते थे पेंडुलम के बारे में, अब इलेक्ट्रिक वॉच है, अब डिजिटल वॉच है, तो वो सारी टाइम एग्जैक्ट टाइम देती थी। यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड, जो हमारा यूनिट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तुम लोगों को यहाँ पे पेंडुलम के बारे में एक्टिविटी मेजरमेंट ऑफ टाइम उसके बारे में 13.3 आपको एक बार आपको लिखना है, पूरा का पूरा एक्टिविटी के साथ लिखना है 2 बार लिखना नहीं है, एक बार लिखना है। चलो ज़्यादा है, टाइम के साथ पूरा यहाँ पे एक्टिविटी 13.2 13.1 दोनों लिखनी है, होमवर्क में लिखनी है। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।